अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। मेरे लिए इंतहाई एहतराम के लायक मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, रबीउल अव्वल का महीना है। रबीउल अव्वल के हवाले से ये बात मारूफ है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में पैदा हुए, आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। और ये बात भी मशहूर है कि इसी महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को इस जहान से रहलत फरमा गए थे, अल्लाह के मेहमान बन गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद, आपका दुनिया में आने का मकसद, और आने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नबुव्वत और रिसालत आपको अता की, उसका मकसद ये था कि अल्लाह के दीन को तमाम अदियान पर गालिब करना और पूरी कायनात को उस दीन के मुताबिक ढालना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद था। और इसी मकसद को लेकर अल्लाह के महबूब अलैहि सलातु वस्सलाम मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे। 40 साल की ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की। 63 बरस की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हुई। ये 23 साल का अरसा है जिस अरसे में अल्लाह के महबूब अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपनी सारी सलाहियतों को सर्फ करके, अपनी तमाम तर तवानाइयाँ लगा करके लोगों को अल्लाह के रास्ते पर चलाने की कोशिश की। और आप जितने कामयाब हुए उसकी तारीख में मिसाल नहीं है कि ग़ज़वा उहद बदर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब 15 साल गुजर चुके थे, तो 15 साल की मेहनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मैदान बदर में लोग मौजूद थे, 313 थे या 317 या 19 थे, लेकिन आप बराबर मेहनत करते रहे, अपनी कोशिशों में मसरूफ रहे। हिज्जतुल विदा होता है, मक्का फतह हो जाता है, इसके बाद
ग़ज़वा हुनैन होता है। हुनैन के ग़ज़वे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12,000 का लश्कर था। और जिस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा फरमाया 9 हिजरी में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उस मैदान में लोग जमा थे 1.25 लाख के करीब उन लोगों की तादाद थी। मुर्रिखीन ने लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तादाद 2,50,000 से ज्यादा थी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की 23 साला मेहनत है कि इन 23 सालों में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की तादाद, जब आप इस दुनिया से अल्लाह के पास जा रहे थे तो इस सफ़े हस्ती पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जो मुसलमान थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की और एक ऐसी फौज तैयार की कि जिसके असरात इस रुए जमीन पर फैले तो इस जमीन के 65 लाख मुरब्बा मील ऐसे थे कि जहां पर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में मुसलमानों की हुकूमत थी। ये वही 2.5 लाख थे जिनको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार फरमाया था, जिन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से तरबियत पाई थी। आज रबीउल अव्वल का महीना है और हम उसी सिलसिले से टूटे हुए लोग हैं कि जिस सिलसिले को मुजस्सम-ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब दिया था। बात समझ आ रही है कि नहीं? हम उसी सिलसिले से टूटे हुए लोग हैं कि जिस सिलसिले को जोड़ने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तब हालात क्या थे, अब हालात क्या है? महबूब की जात आज भी वही है, मोहब्बत आज भी वही है, इश्क आज भी वही है जो मोहब्बत उस दौर में थी सहाबा-ए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में। लेकिन सहाबा की मोहब्बत का और हमारी मोहब्बत का फर्क यह है, आपने एक शेर सुना होगा, सहाबा की मोहब्बत का अंदाजा करें और आज की मोहब्बत को मुलाहजा करें। जिस दौर में दीन तरतीब पा रहा था, तरजीहात बताई जा रही थी कि एक मुसलमान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, एक मुसलमान के दिन रात कैसे गुजरने चाहिए, तब हालात ये थे कि अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया, ऐ मेरे महबूब अलैहि सलाम फरमाइए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, उन लोगों को एक मंजिल दिखाई गई, एक रास्ता दिखाया गया, जो रास्ता
रहमत आलम से होता हुआ अल्लाह तक पहुंचता था। उस रास्ते पर चलने का मकसद यह था कि अल्लाह हमसे मोहब्बत कर ले। तो जिन लोगों के दिल में यह ख्याल था अल्लाह हमसे मोहब्बत कर ले, हम अल्लाह के महबूब और प्यारे बन जाएं, उनसे अल्लाह मुखातिब हुए तो उनसे फरमाया इन कुन तुम तो हिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो फत्ताबिऊनी, महबूब इनसे कहिए कि मेरी पैरवी करनी है। युहब्बुकुमुल्लाह, तुम मेरे पीछे चलोगे अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। यह तब की बात है जब अभी दीन मुकम्मल नहीं था हुआ, हिज्जतुल विदा का खुतबा नहीं हुआ था। कुरान हकीम में अल्लाह ने यह न कहा था अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को तमाम कर दिया है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। तब अभी ये आयत नाजिल नहीं हुई थी, उससे पहले अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई कि अगर अल्लाह के प्यारे बनना चाहते हो तो महबूब की पैरवी करनी पड़ेगी। उसकी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। यह तब की बात है जब अभी दीन मुकम्मल नहीं हुआ। और तब हालात क्या थे, लोगों के अंदाज क्या थे, वो भी मोहब्बत करने वाले थे, वो भी अल्लाह के प्यारे बनना चाहते थे, वो भी रब का कुर्ब चाहते थे कि उनको अल्लाह ने कहा कि तुम प्यारे बनना चाहते हो, मेरे महबूब की बात को मानना है, प्यारा मैं खुद बना लूंगा। हालात क्या थे, पैरवी क्या थी, समझा क्या उन लोगों ने। और एक और बात सुनिए, वो लोग वो थे कि जिनके बारे में तारीख में बाद में आने वाले हर गिरोह, हर जमात, हर कौम को अल्लाह ने कहा फाइना आमानू, अगर लोग ईमान लाना चाहते हैं, अगर लोग मोमिन बनना चाहते हैं, अगर लोग रब के महबूब बनने के लिए ईमान का दावा करना चाहते हैं, बेमिस्ले में मा आमन तुम बेही फकद इहतदौ, उनको वैसे ही ईमान लाना पड़ेगा जैसे मोहम्मद के सहाबा लेके आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस तरह का ईमान होगा लोग हदायत पा जाएंगे, उस तरह का ईमान होगा लोग हदायत पा जाएंगे। फिर वो लोग क्या हुए, हदायत का मयार बन गए ना, कि जिनको अल्लाह ने पहली मर्तबा जिनको मुखातिब करके कहा कि महबूब का इत्तिबा करना है। और इत्तिबा पता किसे कहते हैं, इत्तिबा भेड़ होती है, भेड़ बच्चा जनती है, भेड़ का छोटा सा बच्चा जहां मां जाती है मां के पीछे चलता है। इसलिए दुनिया में यह मिसाल मशहूर है भेड़ चाल वाली, कि जिस तरफ एक भेड़ चलती है क़यादत करने वाली, सारी भेड़ें छोटी बड़ी सारी उसके पीछे हो लेती हैं। वो सारे की सारी, वो आगे चलने वाली, उसने अंजाम देखा हुआ, उसके पीछे चलने वाले जितने भी थे किसी को पता नहीं रास्ता कैसा है, सारे उसके पीछे हो लेते हैं। इसको कहते हैं इत्तिबा करना। अब महबूब के पीछे चलना है, फिर इस बात की परवाह नहीं खसारा होगा या नफा होगा, घाटा होगा या मुनाफा आएगा, खसारा हो
तब भी मंजूर है, मुनाफा हो तब भी मंजूर है। इत्तिबा किसकी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इत्तिबा करके उन्होंने दिखाई कि जो इस आयत के पहले मुखातिब थे, और इस आयत के पहले मुखातिब वो थे कि मदीने में मुनाफिकों ने कहा, उनसे तकाजा किया गया मोमिन बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। कहने लगे हमें कहते हो मुसलमान हो जाएं, हम मुसलमान नहीं होंगे। तुम चाहते हो उनकी तरह मुसलमान हो जाएं जो बेवकूफ है। और पता है उनकी बेवकूफी क्या थी? यह अलग बात है। अर्श वाले ने कहा जो इनको बेवकूफ कहते हैं, इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब ये कहा जाता है ईमान लाओ वैसा ईमान लेके आओ, कमा आमन अन्नास, जैसा ईमान लोग लेके आए हैं। क़ालू, कहते हैं अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए? कमा आमन अस्सुफ़हा, जिस तरह बेवकूफ ईमान लेके आए हैं। अर्श वाले ने कहा आपने जवाब नहीं देना, ये वो लोग हैं, उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जिनको मैंने क़यामत तक के इंसानों के लिए हदायत की मिसाल बना दिया है। आपने जवाब नहीं देना। अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यशऊरून, कहा ये मोहम्मद के यारों को बेवकूफ कहने वाले खुद बेवकूफ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जानते हो, अंदर दा स्पीकर बंद कर दो या बाहर दा बंद कर दो, है कोई ऑपरेटर? इहदी तार कट दो तो या आवाज घटा दो। अज मेरा पैर उठ गया जो हुण पिछां नहीं जे होना। जानते हो उनको अल्लाह ने क्यों कहा इनको बेवकूफ कहने वाले खुद अहमक हैं? अहमक ही नहीं, हमाकत की इंतहाओं पे पहुंचे हुए। वजह यह थी उन्होंने पैगंबर की इत्तिबा करके दिखाई, दुनिया में मिसाल ही मौजूद नहीं। आप खड़े हैं मिंबर पे, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, क्या देखा? मस्जिद में चंद लोग सामने खड़े हुए, आपस में बहस तकरार हो गई, लोगों की तवज्जो उनकी तरफ मबजूल हो गई। सारी मस्जिद के नमाजी बाहर से आने वाले उन लोगों को देखने लग गए। महबूब की जबान से अल्फाज निकले, जहां कोई है वहीं बैठ जाए, जहां कोई है वहीं बैठ जाए। अब अल्फाज नोट करें, जहां कोई है वहीं बैठ जाए। एक बंदा मस्जिद की दहलीज पे खड़ा है, एक कदम अंदर है, एक कदम बाहर है। उसके कानों में आवाज पड़ी, महबूब ने कहा है जहां कोई है बैठ जाए। उसने दूसरा कदम उठाना गवारा ही नहीं किया, जहां था वहीं बैठ गया। यह है इत्तिबा, यह है मोहब्बत, यह है अकीदत उन लोगों की जिन लोगों पर अल्लाह ने दीन को मुकम्मल किया, जिनको अल्लाह ने कहा अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ये उनकी मोहब्बत थी, उनका प्यार था, उनकी अकीदत थी। कहा जहां कोई है बैठ जाए, ये वहीं पे बैठ जाता है। इसका नाम है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु। लोग बैठ गए, आपने सामने निगाह दौड़ाई तो देखा अब्दुल्लाह इब्न मसूद मस्जिद के दरवाजे में एक कदम बाहर है, एक कदम अंदर है, वहीं पे बैठा हुआ है। आप सोच सकते हैं बंदा कैसे बैठा होगा। उसने परवाह ही नहीं की कि आगे बढ़ के बैठ जाता हूं, चौकड़ी मार के बैठूंगा, तशहुद की हालत में बैठूंगा। जहां पे सुना वहीं पे बैठ गया। महबूब की निगाह पड़ी, कहा अब्दुल्ला
इसीलिए तो नहीं कहा था कि आप दरख्त पे चढ़े हुए। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का कद छोटा था, टांगें बारीक थी। किसी नबी के यार की जबान से निकला, अब्दुल्ला बहुत कमजोर है, तेज हवा आए कहीं उड़ ना जाए, इसकी टांगें बड़ी कमजोर हैं। महबूब ने कहा था तुम नहीं जानते इन टांगों की कदर और कीमत क्या है। एक पलड़े में ये दोनों टांगे हों, एक पलड़े में कायनात के सारे खजाने हों, इसका वजन फिर भी ज्यादा है। तुम क्या जानो इसकी कदर क्या है। कदर उसकी ना थी, कदर महबूब के साथ मोहब्बत की थी। कहा अब्दुल्ला तूने कदम उठाना गवारा ही ना किया, जहां पर मैंने कहा वहीं बैठ गया। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हुक्म सुना, मेरे कानों में आपकी पुकार पड़ी, आवाज पड़ी, मैंने तस्दीक करना और तहकीक करना भी गवारा ना जाना। मैंने सुना मेरे महबूब ने कहा है जहां कोई है बैठ जाए। मैंने समझा यह पैगाम अगर हाल में मौजूद लोगों के लिए है तो अब्दुल्ला के लिए भी है। मैं यहां पे था, वहीं बैठ गया। मैंने आगे कदम बढ़ाना इसलिए गवारा ना किया कहीं तेरी नाफरमानी ना हो जाए। ये क्या था? इत्तिबा। ये क्या थी? मोहब्बत। और आज की मोहब्बत आपको बताता हूं वो क्या है। पहले एक और मोहब्बत उस दौर की सुन ले। उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनकी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफाएं, उनकी अकीदत, उनका एहतराम, उनकी इत्तिबा, उनकी फरमाबरदारी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम में कहा उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, कि अल्लाह ने इनके दिलों का इम्तिहान लिया है। अल्लाह जी आपने इनके दिलों का इम्तिहान लिया है, फिर इनके दिलों में देखा क्या है? और यारो एक इम्तिहान मुकाबले का होता है इस दुनिया में। मुकाबले का इम्तिहान जो तालिब इल्म पास कर लेता है वो किसी शहर का एसी लग जाता है। एक मुकाबले का इम्तिहान मोहम्मद के यारों ने पास किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो मुकाबले का इम्तिहान वो था कि इससे पहले कायनात में इसकी नजीर मौजूद नहीं, कि जब भी महबूब ने पुकारा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा माल चाहिए, तुम्हारा लहू चाहिए, तुम्हारी औलाद चाहिए, और उसके यारों की बात आई है तो फिर मोहब्बत की बातें सुनते जाओ। उन्होंने मोहब्बत करके दिखाई तो कैसे करके दिखाई? उन्होंने मोहब्बत के नाम पे कभी जुलूस नहीं निकाले थे, मोहब्बत के नाम पे कभी जलसे नहीं किए थे, मोहब्बत के नाम पे कभी नारे नहीं लगाए थे। मोहब्बत करके दिखाई तो अंदाज ये है। मोहब्बत और अकीदत का अंदाज क्या है? प्यार का अंदाज सीखना हो तो कोई उनसे जाके सीखे। उहद का मैदान है, 70 के करीब मुसलमान इस मैदान में शहीद हुए थे। इस शहर में एक खातून ऐसी है जिसका बेटा शहीद हो चुका है, भाई भी मार्के में अल्लाह को प्यारा हो चुका, शौहर भी सर पे ना रहा, बाप का साया भी ना रहा। घर से निकली, मदीने में अफवाह फैली कि आज मुसलमानों के सालार सरताज अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैदान जंग में शहीद हो चुके हैं। जब ये आयात नाजिल हुई थी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफा इम्मा ताउ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम,
जब ये आयत नाजिल हुई थी तब मदीने में भी खबर फैली हुई थी और उस मैदान में आपके दंदान मुबारक शहीद हुए थे। मदीने तक खबर फैल चुकी है कि आमिना के लाल शहीद हो चुके हैं। ये खातून अपने घर से निकलती है, दौड़ी चली जा रही है मैदान जंग की तरफ। मिलने वाला मिलता है, कहा कहां से आ रहे हो? कहा मैदान जंग से आ रहा हूं। कहा कहां जा रही हो? कहा आका का पता करने जा रही हूं। कहा वापस चली जा, तेरा शहर शहीद हो चुका है। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कदम फिर आगे बढ़े, पूछा, बताने वाले ने बताया तेरा बेटा शहीद हो चुका है। पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कदम आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ी, बताने वाले ने बताया तेरा भैया शहीद हो चुका है। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे सवाल यह है, बतलाओ जिस महबूब का चेहरा देख के हमारी भूख खत्म होती है, जिसका चेहरा देख के हमारी प्यास मिट जाती है, जिस पर हमने कायनात की सारी मोहब्बतें निछावर कर दी हैं, वो आमिना के लाल किस हाल में है? लोगों ने कहा वो ठीक है, महफूज है। कहा दिल को तसल्ली नहीं है। आका के चेहरे पर नजर पड़ी, ये बेकरार माँ है, ये बेचैन बहन है, ये तड़पती हुई किसी की बीवी है। आका के चेहरे पर नजर जाती है तो कहा कुल्लु मुसीबतिन बादा का जलालू हो। कहा आका तेरा चेहरा देख लिया है, अल्लाह ने सारी परेशानियां आज खत्म फरमा दी। उनकी मोहब्बत, उनका प्यार और आज का प्यार कहते क्या है? इश्क नबी दे अंदर पाओ तमाल सारे। ये है आज का इश्क, आज की मोहब्बत। कहते क्या है? निसार तेरी चहल पहल पे रबीउल अव्वल हजार ईदें, सवाए इबलीस के जहां में खुशियां तो मना रहे हैं। किसको कहा? जो 12 रबीउल अव्वल को खुशी नहीं मनाता उसे कहा इबलीस है। बात छोटी नहीं है, बात बड़ी लंबी है। और मेरे फिरके के मौलवियों की बात नहीं है, मेरे मसलक के उलमा ने नहीं लिखा। आज से पहले तमाम मसालक के जितने भी उलमा फौत हो चुके हैं, लिख गए हैं। हत्ता के मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने लिखा, कहा 12 रबीउल अव्वल का दिन वो था जिस दिन रहमते आलम इस जहान से अल्लाह के पास चले गए थे। और हालात क्या थे, अंदाज क्या थे। यारो किसी को अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर भी महबूब से मोहब्बत हो सकती है? इश्के नबी दे अंदर पाओ तमाल सारे। ये कुरान की किस आयत का तर्जमा है? महबूब की किस सुन्नत की तशरीह है? थोड़ा सा नीचे आ जाइए। खुलफाए राशिदीन में सबसे पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है। और अबू बकर सिद्दीक की वफाएं महबूब के साथ इस इंतहा की हैं कि उनकी वफाओं के मुतालिक आपने कहा था, कहा मदीने में मुझे मानने वाले, मेरे साथ चलने वाले, साथ निभाने वाले, मेरे हुक्म पर लब्बैक कहने वाले, हर मार्के में मेरे साथ रहने वाले तमाम मुसलमान एक तरफ हो, अकेला अबू बकर सिद्दीक एक तरफ हो, मुकाबला नहीं है। और उसके बारे में कहा था, कहा अबू बकर तेरे एहसानात का बदला मैं मोहम्मद नहीं दूंगा बल्कि अर्श वाला अल्लाह अता फरमाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही व बारक वसल्लम। उस अबू बकर से बढ़ के भी किसी को मोहब्बत हो सकती है? उनको क्यों ख्याल ना आया कि इश्के नबी दे अंदर पाओ तमाल सारे? फारूक आजम को ले लीजिए,
मदीने में खबर फैली, यही 12 रबीउल अव्वल का दिन था। मदीने में खबर मशहूर हुई कि मुजस्समे रहमत, कायनात के इमाम, नबियों के सरदार, रब के महबूब अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। फारूक आजम ने सुना, यारो ये मोहब्बत ना थी तो और क्या था। कहने लगे, जिसने महबूब के बारे में कहा वो फौत हो गए हैं, दुनिया से रहलत फरमा गए हैं। और एक और बात सुनिए, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल पाया है। मैंने कहा मान लेते हैं विसाल पाया है, आपका इंतकाल हुआ है, आप पर मौत नहीं आई, इंतकाल हुआ है। अल्फाज जो भी हों तर्जमा एक ही है। और तर्जमा क्या है? सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, यही 12 रबीउल अव्वल है। इस 12 रबीउल अव्वल का दिन सोमवार का दिन है। आखिरी लम्हात महबूब की जिंदगी के बयान किए। और याद रखिए, नबी के जानिसारों ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों ने, सहाबाए किराम ने इस कदर शफाफ अंदाज में, साफ सुथरे अंदाज में महबूब की सीरत को अहादीस की सूरत में बयान किया है। कोई वीडियो कैमरा भी किसी की वीडियो ऐसे नहीं बनाता। रात को देखा, रात बयान कर दी, दिन को देखा, दिन बयान कर दिया, उजाला देखा, उजाला बयान कर दिया, अंधेरा देखा, अंधेरा बयान कर दिया। अब महबूब की रहलत हो रही है तो वो भी बयान फरमा दी। कहा मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक होती है और आपका सर अक़दस मेरी छाती पे है। आपने निगाहें उठा के देखा तो आपके बिरादरे निस्बती और मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर खड़े हैं, मिसवाक कर रहे हैं। मिसवाक देखी, मैं समझ गई कि आका को मिसवाक चाहिए। कहने लगी, मैंने मिसवाक ली, आगे से काटी, काटने के बाद अपने दांतों में चबाई, चबाने के बाद महबूब के हवाले की। और पता है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह मुबारक को बहुत साफ रखा करते थे। आपने तो यहां तक फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत पर मुशक्कत ना समझूं, हर नमाज के साथ मिसवाक फर्ज कर दूं। हम किस किस मुकाम पे उसके एहसानात का बदला देंगे। और इतनी बात करके इश्क़े नबी दे अंदर पाओ तमाल सारे हक अदा हो जाएगा। अगर इतनी ही बात काफी होती तो मक्के के सहराओं में तपती रेतों पर लेटते हुए बिलाल को समझ क्यों ना आई, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर इतनी ही बात काफी थी, मक्के के चौरस्ते में सूली पर लटके हुए खुबैब को समझ क्यों ना आई कि जिसके जिस्म से रूह निकल रही है, लोग पत्थरों के साथ इसे बांधकर इस पर वार कर रहे हैं। और तकाजा क्या है? कहने वाले ने कहा, तू इतना कह दे, काश आज मेरी जगह यहां पर मोहम्मद करीम मौजूद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तड़प उठा, अपनी सारी तकलीफें भूल गया। कहा, तुम मुझे कहते हो वह मदीने में बैठे हुए खुबैब अपनी जान को निछावर कर देगा, लेकिन महबूब की जात पर कोई हरफ तक गवारा नहीं करेगा। उनसे बढ़कर मोहब्बत किसे हो सकती है? सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, कहा आका मेरी छाती पे आपने सर रखा हुआ, सहीहुल बुखारी की हदीस है। अपने पास से बातें करने की आदत नहीं है। मेरी छाती पे सर रखा हुआ, मैंने मिसवाक चबा के दी, आपने इस अंदाज से मिसवाक फरमाई
कि जिंदगी में इससे पहले ऐसे मिसवाक करते मैंने आपको कभी देखा ही नहीं। मिसवाक करने के बाद आपका हाथ फिजा में बुलंद होता है, जबान से अल्फाज जारी होते हैं, अल्लाहुम्मा रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा रफीक़िल आला। और सुनिए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा ना आपकी वलादत को बयान किए बगैर और ना ही आपकी दुनिया से रहलत को बयान किए बगैर मुकम्मल होती। और हम हैं जो आपकी वलादत को भी बयान करते हैं और आपकी रहलत को भी बयान करते हैं। ये रहलत हो रही है, 12 रबीउल अव्वल का दिन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये भी याद रखिए, ये तमाम मकातब फिक्र के उलमा का कहना है, समेत तमाम अहबाब के, हर फिरके के सीरत निगार ने लिखा है कि रसूलुल्लाह 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से रहलत फरमाई। हालात क्या थे? फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा बहादुर कहता है, कहा जिसने कहा आमिना के लाल फौत हो गए हैं उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। अबू बकर सिद्दीक को पता चला, मिंबर मंगवाया, तशरीफ लाए, कहा कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़ा इम्मा ताउ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। फिर कहा मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदा फ़इन्न मुहम्मदन फ़क़द मात। जो तुम में से ये समझता है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रब हैं, तो जान ले ये अबू बकर सिद्दीक का अकीदा बयान कर रहा हूं, अपना नहीं बयान कर रहा। हमने कोई अकीदा अपने पास से नहीं बनाया, हमने जो भी अकीदा अपनाया है मोहम्मद के यारों का अपनाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनको अकीदा खुद महबूबे कायनात ने अता फरमाया है, और कायनात के इमाम को अकीदा अर्श वाले अल्लाह ने अता फरमाया। हम कौन होते हैं अपने पास से अकीदा घड़े? कहा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परस्तश करता है वो समझ ले कि उसका रब दुनिया से जा चुका है। और मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह, जो तुम में से अल्लाह को पूजता है वो जान ले फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, उसका अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। और यारो एक और बात 12 रबीउल अव्वल की सुन लो, हमें कोई एतराज नहीं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी करने पे। हम तो कहते हैं आओ मिलके हर सोमवार का रोजा रखते हैं। महबूब ने अपनी वलादत की खुशी में रोजा रखा था और खुद बयान किया है कि मैं सोमवार को पैदा हुआ था, सोमवार को वही नाजिल हुई, मैं रोजा इसलिए रखता हूं। और मजेदारी की बात यह है जिस दिन आप पैदा हुए थे उसी दिन आपकी रहलत हो रही है। औलाद से बढ़कर मां बाप का दुख कौन देख सकता है और किसे महसूस होता है? लिखने वालों ने लिखा, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद 6 माह तक आपकी लख्त जिगर और सय्यदतुन निसाए फिल जन्ना, जन्नती खवातीन की सरदार सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा सलावतुल्लाहि अलैहा सलामुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु अन्हा 6 माह तक जिंदा रही। कभी किसी ने उनके लबों पर मुस्कुराहट नहीं देखी। उस घर पे भी 12 रबीउल अव्वल आई थी। अगर इश्के नबी दे अंदर पाओ तमाल सारे अकीदा होता तो महबूब अपनी जिंदगी में बयान करके जाते। अगर यही नजरिया होता कि सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, निसार तेरी चहल पहल पर रबीउल अव्वल 1000 ईदें, हमने जिन ईदों को निसार कर रहे हो हमने वो ईदें अपनी मर्जी से तो नहीं बनाई। वो ईदें तब ईद करार दी जब महबूब की मोहर को देखा। तुम ले आओ बतला दो कि महबूब नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने 12 रबीउल अव्वल को कोई जश्न मनाया हो, हमें मनाने में क्या हर्ज है। लेकिन मोहब्बत का अंदाज दुरुस्त कीजिए। वो मोहब्बत थी नबी के यारों की कि उनकी मोहब्बत की इंतहा थी इत्तिबा की, फरमाबरदारी की, पैरवी की। और आज अगर आप मोहब्बत करना चाहते हैं तो मोहब्बत को साबित करने के लिए जश्न की जरूरत नहीं, मुस्तफा के मिशन पे अमल की जरूरत है। किस पे अमल की जरूरत है? मुस्तफा के मिशन पे अमल की जरूरत है। और मिशन क्या था? लोगों, अल्लाह के गुलाम बन जाओ, मेरे फरमा बरदार बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया में तरक्की अता फरमाएगा। ना सिर्फ दुनिया में बल्कि कल क़यामत के रोज भी अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमा देगा। जितनी मर्जी बातें किए जाएं, बातें खत्म होती। इसलिए आइए, 100 गज रस्सा सिरे ते गंड, यही बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत, आपकी बेसत, उसकी खुशी का हक तभी अदा होगा जब उनकी पैरवी होगी, जब उनकी इत्तिबा होगी। और इत्तिबा की मिसालें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कायम करके दिखाई। अल्लाह हमें वहां से रहनुमाई लेने की तौफीक अता फरमाए, जिंदा रखे इस्लाम पे, मौत अता फरमाए ईमान पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बना के रखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। और इसी मोहब्बत के सरमाए के साथ अल्लाह हमें मौत अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।